बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, बड़ा ही मजेदार है। आप इसमें जान सकेंगे कि वो कौन सी जगह है जिस जगह ने सिर्फ एक बार जिंदगी में एक बार सूरज को देखा या वहां पर सूरज की रोशनी पड़ी। वो कौन सी जगह है आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत का भी इंतजाम फरमा दिया। और जब हजरत मूसा को फिरऔन के जालिम करिंदे ढूंढते हुए उनके घर में पहुंचे तो आपकी वालिदा ने आपको एक संदूक में डालकर एक दरिया में बहा दिया। वो दरिया नहर बनकर फिरौन के महल में से गुजरती थी। जब फिरौन के महल में से गुजरी तो उसकी बीवी ने देखा कि ये संदूक किस चीज का आ रहा है। जब संदूक को खोला गया तो उसके अंदर एक खूबसूरत सा बच्चा था। फिरौन को उसके जो गुरु थे या उसके जो बड़े थे उन्होंने बताया था कि एक ऐसा बच्चा तेरी सल्तनत में पैदा होगा जो तेरी बादशाही का खात्मा करेगा, जो तुझे नेस्तो नाबूद करेगा। इस वजह से उसने उस इलाके के तमाम लड़कों को, बच्चों को मरवा दिया था। इनके मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ आते हैं, कहीं में कुछ लिखा है कहीं में कुछ लिखा है, मुख्तलिफ आते हैं कि इतने बच्चों को मरवाया। किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तो उसको खबर हो जाती थी। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ ने उनको हिफाजत की गर्ज से नहर में बहा दिया कि चलो मेरा बेटा कहीं निकल जाएगा मगर जिंदा तो रहेगा ना। वो नहर गुजरती थी बादशाह फिरौन के महल से। उसकी बीवी ने जब देखा कि एक संदूक आ रहा है, उस संदूक को उसने पकड़ा और पकड़ के खोला तो उसमें एक हसीनो जमील बच्चे को पाया। वो देखकर बहुत हैरान हुई कि इतना खूबसूरत बच्चा कहां से आया। उसने फिरौन को दिखाया। पहले तो देखकर वो भी खुश हुआ क्योंकि उनके घर में ना औलाद नहीं थी, मगर बाद में वो परेशान हो गया कि ये ना हो कि ये वही बच्चा हो। तो उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, ये वो बच्चा नहीं हो सकता, ये तो इतना खूबसूरत बच्चा है, पता नहीं कहां से आया है। तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो इस बच्चे को पालेंगे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो मिस्र से मदीन चले गए। वहां आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे। जब आप वहां से वापस आ रहे थे, अभी रास्ते में थे कि अल्लाह पाक की तरफ से आपको नबूवत अता की गई और हुक्म मिला कि फिरऔन को अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचा दो और बनी इसराइल को इसकी गुलामी से निजात दिला दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से फिरौन के महल में पहुंच गए। आप अलैहिस्सलाम के साथ आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे। आपने फिरौन को तौहीद की दावत दी कि अल्लाह पाक का दीन कबूल कर और मुसलमान हो जाओ, उस वक़्त के हिसाब से जो दीन था, और अपने मोजज़ात भी दिखाए और बनी इसराइल को साथ भेजने का कहा कि आप मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दें ताकि उनको ईमान दिलवा सकूं। मगर फिरौन बड़ा जालिम बादशाह था, उसने बनी इसराइल को साथ भेजने से इनकार कर दिया। काफी जद्दोजहद के बाद आपने बनी इसराइल को मिस्र से के साथ लेकर चलना शुरू कर दिया। बनी इसराइल की कौम को साथ लिया और मिस्र से बाहर जाना शुरू कर दिया। रास्ते में ना समुंदर आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना आसा जमीन पर मारा तो जमीन 2 टुकड़ों में बट गई। यानी कि आधा समुंदर उधर चला गया, आधा उधर चला गया, दरमियान में रास्ता बन गया। आप बनी इसराइल के लोगों को लेकर समुद्र में दाखिल हो गए। फिरौन उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो आ रहा था कि ये बनी इसराइल को लेकर कहां जाते हैं। बनी इसराइल की कौम को पकड़ना चाहता था,
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर में से गुजरकर उस साइड पे चले गए तो फिरौन ने देखा कि दरमियान में रास्ता बना हुआ है, वो भी उसके अंदर चलना शुरू हो गया। मगर अल्लाह पाक के हुक्म से जो समुंदर अलहदा अलहदा था वो यकदम मिल गया और फिरौन और उसकी पूरी कौम गर्क हो गई। फिरौन ने मरने से पहले कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा मैं आप पर ईमान लाता हूं और आपके अल्लाह पर यकीन रखता हूं, मगर अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया कि अब तुम्हारी माफी का मौका गुजर चुका है, इसलिए अब माफी नहीं मिलेगी। इनके वो हजरत इल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ जाता है कि मत कर इतने गुनाह तौबा की आस पर, मत कर इतने गुनाह तौबा की आस पर, बेतबारी सी मौत है जाने कब आ जाए। तो हुआ वही कि जो फिरौन था ना, गुजरना उसी रास्ते से चाहता था जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो रास्ता आपस में मिल गया और वो वही जमीन थी जिसने एक बार जिंदगी में सूरज की रोशनी को देखा। उसके बाद आज तक वो अलहदा अलहदा नहीं हुई और उस पर आज तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी और जो समुंदर था वो अल्लाह पाक के हुक्म से आपस में मिल गया था और फिरौन गर्क हो गया था। इनके इसके साथ आपको आज इंशाल्लाह ये भी बताएंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की क्या बरकतें हैं। हालांकि बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकतें तो बहुत हैं, मगर जब फिरौन गर्क हुआ उसने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो कलमा था वो पढ़ा, मगर फिर भी गर्क हो गया। बिस्मिल्लाह हम जब पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ खैर बरकत के लिए पढ़ते हैं? इसकी हिस्ट्री क्या है? बिस्मिल्लाह जो होती है ना, वो उसका मतलब है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में ना दर्द हुआ, उनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो उन्होंने अल्लाह पाक से कलाम किया। कलीमुल्लाह थे, अल्लाह पाक से कलाम करते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि फलाने दरख्त की जो बूटी है ना वो लो और बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। उन्होंने ऐसे ही किया, फलाने दरख्त की बूटी ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको खा लिया। अब उनको दर्द से शिफा मिल गई। अच्छा, कुछ दिन गुजरे कि उनको एक बार फिर पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने वो उस दरख्त की बूटी ली और पकड़ा और खा लिया, मगर उनको दोबारा उस दर्द से निजात नहीं मिली। बूटी वही है जो पहले खाई, मगर दोबारा जब दर्द हुआ वो खाई तो उसके साथ उनको अफाका नहीं हुआ। अल्लाह पाक से अर्ज किया, या बारी ताला, बूटी भी वही है, दरख्त भी वही है, मगर मुझे पहले मसला हुआ था, मैंने खाई तो मुझे अफाका हो गया। जब मैंने दोबारा मुझे मसला हुआ, मैंने खाई, मुझे अफाका नहीं हुआ। तो अल्लाह पाक का हुक्म आया या अल्लाह पाक की वही नाजिल हुई कि ए मेरे प्यारे मूसा, तूने जब पहली बार बूटी खाई थी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाई थी और दूसरी बार तूने जो बूटी खाई उस पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, इसलिए इससे शिफा नहीं मिली। तो वो इसलिए कहते हैं ना, कुछ करने से पहले, कुछ सोचने से पहले, कुछ खाने से पहले, कुछ पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, क्योंकि इससे अल्लाह पाक की बरकत शामिल हो जाती है। याद रखें, किसी भी नाजायज काम करने से पहले, चोरी करने से पहले, डाका डालने से पहले, जिना करने से पहले, रिश्वत लेने से पहले, किसी पर तोहमत लगाने से पहले, हेरा फेरी करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सख्त गुनाह का बायस है। ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है अगर हम गलत काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बेशुमार फवायद हैं। कोशिश किया करें कि हर जायज काम में उठते बैठते चलते फिरते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके काम में भी ढेर सारी बरकतें अता फरमाएगा, क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर दवाई खाई थी, बूटी खाई थी, तो उनको शिफा हो गई थी। तो हम इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन रखते हैं कि जो अल्लाह पाक के नबियों ने
अल्लाह पाक के वलियों ने, अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा बंदों ने नेक काम किए हैं, इंशाल्लाह उनमें बरकत ही बरकत है। अल्लाह पाक हमें इन नेक कामों की बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।